जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्षमा बड़ी या फिर दंड बड़ा, विनम्रता बड़ी या कठोरता, आज इस पर प्रकाश डालेंगे। विनम्रता हमेशा ही कठोरता से बड़ी रही है और क्षमा हमेशा दंड से बड़ा रहा है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, उमा उमा क्षमा सांपों पे भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जो दूसरों का बुरा करता है वो अपने कर्म खुद ही चला जाता है। साधु जो जन होते हैं उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए एक उदाहरण है हमारे पास प्राचीन से, जैसे ऋषि अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के बारे में। अम्बरीश जो कि एक महान सम्राट थे और ऋषि दुर्वासा तपस्वी थे। तो ऋषि दुर्वासा को ही अम्बरीश सम्राट से बहुत ज्यादा जलन पैदा हो गई, क्योंकि अम्बरीश ऋषि सम्राट होते हुए भी सभी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। हर तरफ उनके परोपकार का गुणगान होता था। ऋषि वेश में होने के कारण भी दुर्वासा इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तपस्या करते थे, दूब इत्यादि खाते थे, वही पान करते थे, फिर भी उनका गुणगान इतना नहीं होता था जितना तपस्वी या सम्राट अम्बरीश का हो रहा था। तो वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। अम्बरीश अपना काम कर रहे थे, उनको तो इस बात का आभास भी नहीं था। और एक बार अम्बरीश सम्राट ने दुर्वासा जी को बुलाया था। उन्होंने द्वादशी का व्रत किया हुआ था, तो उसके खोलने के लिए एक ऋषि को बुलाया था ताकि वो अतिथि बनकर आए और प्रसाद ग्रहण करें। जब तक दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो अम्बरीश यमुना स्नान करके आ चुके थे। उन्होंने थोड़ा जलपान करने के लिए सोचा, तो उनके पास जो जितने साधक संत थे उन्होंने कहा कि आप अमृत पान कर सकते हैं। तो उन्होंने बस अमृत का एक बूंद जल लिया ही था। उन्होंने तो सामान्य ऐसा सोचा कि इससे ऋषि अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि अतिथि के आने से पहले सिर्फ वो जल ग्रहण कर रहे हैं। परंतु जैसे ही वो लोटा रखने लगे तो दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे, और जो पहले से ही क्रोध और जलन भाव से भरे हुए थे, उन्होंने जब ये देखा कि सम्राट अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया है तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने पहले ही जल ग्रहण कर मुझ अतिथि का अपमान कर दिया, मुझे खिलाए बिना पहले खा लिया। सम्राट अम्बरीश ने कहा कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, अर्थात भोजन ग्रहण नहीं किया, सिर्फ जलपान किया है। परंतु दुर्वासा ऋषि जो पहले ही क्रोधित थे, तो उन्होंने अपना एक जो जैसे श्राप के भलीभूत होकर कि उन्हें श्राप देना है, तो इस कारण उन्होंने अपना एक तिनका निकाला और उसी से शस्त्र बना दिया कि अम्बरीश का सर्वनाश हो जाए। परंतु जहाँ ईश्वर कृपा होती है, वहाँ जहाँ भगवत कृपा है, वहाँ कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो जैसे ही अम्बरीश पर वो वार दुर्वासा ऋषि ने किया, तो अम्बरीश सम्राट हाथ जोड़कर खड़े हो गए, डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए। जिन पर भगवत कृपा होती है और जो सत्य की राह पर होते हैं वो डरते नहीं। इसी तरह सम्राट अम्बरीश भी नहीं डरे और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। दुर्वासा को स्वयं इस चीज से भय लगने लगा कि जो उन्होंने शस्त्र चलाया वो शस्त्र अम्बरीश पर काम नहीं कर रहा, और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गया। अब भक्त पर बात आती है तो भगवान रक्षा के लिए पहुंच ही जाते हैं। पुकारने पर या बिन पुकारे हर अवस्था में भक्त की रक्षा करने भगवान अवश्य आते हैं। तो जो सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा की तरफ जब वार करना आरंभ किया तो दुर्वासा ऋषि डर गए। उन्होंने भागकर ब्रह्मा के पास वो पहुंचे और ब्रह्मा से विनय याचना की कि किसी तरह से इस चक्र से, सुदर्शन चक्र से उन्हें बचाया जाए। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भी घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये तो हरि का शस्त्र है और तुमने किसी भगवत प्रेमी की या भगवत भक्त की निंदा की है, उन पर प्रहार किया है, और ये हरि का चक्र अब वापस नहीं होने वाला। मुझे यहाँ ब्रह्मलोक में भी परेशानी हो सकती है, तो तुम यहाँ से चले जाओ।
मैं तुम्हारा कोई उपकार नहीं कर सकता। ऋषि दुर्वासा जो है वो घबरा गए और वो भगवान विष्णु के पास ही पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जब वो गए तो उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि आप शिव के पास जाइए, क्योंकि दुर्वासा शिव के अंश थे। तो भगवान शिव के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचे, उनसे प्रार्थना की। अब भगवान शिव दयालु थे और उन्हीं के अंश दुर्वासा थे, पर अहंकारी हो गए थे। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, परंतु कोई उपाय समझा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा ने उस समय यही समझा कि चलो उपकार या फिर उपाय ही मिल जाए। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव ने वापस भगवान विष्णु के पास भेजा और भगवान विष्णु की शरणागति करने को कहा। ऋषि दुर्वासा जो है वो भगवान विष्णु के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। वहां उन्होंने उनसे शरणागति का भाव किया और कहा कि हे प्रभु, आप शरण में आए हुए को कभी नकारते नहीं हैं, अर्थात उन्हें निराश नहीं करते, चाहे वो कितना ही दुराचारी हो। हाँ, मैंने बहुत अत्याचार किया है, दुराचारी हूँ, मेरे अंदर द्वेष और अहंकार आ गया था ऋषि अम्बरीश के प्रति, लेकिन आप ही मुझे अब बचा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भगवत भक्त होते हैं, यदि कोई उनका अपमान करता है, मेरे भक्त का कोई अपमान करे, वो मैं सहन नहीं कर सकता, तो मैं इस चक्र को वापस नहीं ले सकता। हाँ, तुम्हें यदि इससे बचना है तो तुम्हें उसी भगवत प्रेमी अम्बरीश सम्राट के पास जाना पड़ेगा। अब दुर्वासा जान बचाने के लिए वापस अम्बरीश सम्राट के पास पहुंचते हैं और उन्हें हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना करते हैं कि आप ही मुझे बचा सकते हैं, तो कृपया करके मेरा जीवन बचा लीजिए। भगवान विष्णु ने मुझे ये उपाय बताया है। तब जो अम्बरीश थे सम्राट, वो तो पहले ही विनम्र और दयालु थे। विनम्रता हमेशा ही कठोरता से बड़ी रही है और क्षमा दंड से बड़ा होता है। दंड से किसी का सुधार नहीं किया जा सकता, परंतु क्षमा सभी का सुधार कर देती है। अम्बरीश सम्राट ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि जितना भी मेरा आज तक का भक्ति भाव रहा है, जितनी मैंने भक्ति आराधना की है, वो सब ले लीजिए, मैं ये सब आपको सौंपता हूँ और दुर्वासा ऋषि की जान बचा लीजिए या फिर ये ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए। जब दुर्वासा जी ने ये सुना और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र वापस ले लिया, तो दुर्वासा उनके जैसे अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप महान हैं, जिनके विनाश के लिए मैंने इतना अधिक जो है प्रयास किया, उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपना जीवन भर का त्याग कर दिया। तो ऐसे संत को, ऐसे साधु को मैं भी नमन करता हूँ। भगवान ने भी उन्हें अम्बरीश सम्राट को साधु कहा और दुर्वासा को सामान्य ऋषि कहकर पुकारा। तो जो भी साधु भक्त होते हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। ये ना समझें कि दुर्वासा तो ऋषि थे या फिर अम्बरीश तो बहुत बड़े सम्राट थे इसलिए भगवान आ गए, ऐसा नहीं है। जब भी किसी भक्त का अपमान हुआ है या फिर किसी भक्त को बहुत अधिक अत्याचार या असहनीय जो समाज के द्वारा किए गए व्यवहार हैं वो सहने पड़े हैं, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। यदि आप भी भगवत प्रेमी हैं तो अपने जीवन में आप झांक कर देखिए, जब कभी भी किसी ने आप पर अत्याचार किया है तो किसी न किसी रूप में परमात्मा आपको बचाने के लिए अवश्य ही आ गए होंगे। यदि आपने मन से, भाव से प्रभु की भक्ति की है तो वो हर समस्या से आपको निकाल ही देते हैं। ऐसे ही भक्ति भाव करते रहिए और क्षमा, विनम्रता और प्रेम भाव से सभी के साथ रहिए। जिनकी रक्षा आप कर रहे हैं तो आपकी रक्षा
परमात्मा स्वयं करेंगे। वो स्वयं आपका उपकार करने के लिए आएंगे। हर क्षण वो अपने भक्तों के साथ होते हैं, समक्ष होते हैं। उस प्रभु में अपनी आस्था और विश्वास रखिए, विनम्रता से रहिए। प्रभु आपकी रक्षा करें और आप सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।